सल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़मींदार काश्तकार भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी तातर के बाद वीडियो अपलोड की जा रही है। कुछ मसरूफियत की वजह से कुछ वीडियोस के अपलोड करने में तात्तुल रहा है, इसके लिए माजरत चाहते हैं। आज की मुख्तसर सी वीडियो में हम गंदम की जो स्टोरेज है उसके बारे और बीज और वेराइटीज़ के बारे में बात करेंगे। पूरे पाकिस्तान में गंदम की कटाई शुरू है और साथ साथ कहीं कहीं बारिशों की भी इतला आ रही है। लिहाजा ज़मींदार भाइयों से गुजारिश है कि जब गंदम के बीज को स्टोर करें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि गंदम का जो बीज है वो गीला ना हो। अगर गीली गंदम को आपने स्टोर कर दिया तो ना ये खाने के काबिल रहेगी और ना ग्रेसा लगाने के काबिल रहेगी। लिहाजा कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह खुश करके स्टोर करें। और स्टोर करने के मेजर दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जो आपका स्टोर है उसी ही में गंदम रख दी जाए और उसके रोशनदानों को, खिड़कियों को, जितने भी सुराख हैं उसको बंद कर दिया जाए और मेन जो दरवाज़ा है उसको भी बंद कर दिया जाए। ये एक स्टोर करने का तरीका है। आमतौर पर ज़मींदार जो है लिपाई कर देते हैं। ये बहुत बेहतर तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है। लिपाई करने से कोई सुराख बाकी नहीं रहता। और जब आखिरी यानी दरवाज़ा बंद करने लगें तो गैस की गोलियां उस स्टोर में डाल दें तो ये आपका जो पूरा स्टोर है बंद हो जाए और उसको एयर टाइट कर दें ताकि हवा का दखूल और खरूज ना हो। तो इस तरीके से जो आप स्टोर करेंगे तो आपकी जो गंदम है वो हर किस्म के कीड़े से, चूहे से, बाकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं नुकसान देती हैं गंदम को, उनसे महफूज रहेगी और कोई चीज़ अंदर जिंदा नहीं रहेगी और आपका बीज महफूज रहेगा। इस तरह से आपका स्टोर जो है पूरा अंगेज रह जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास गंदम कम है और आपका स्टोर बहुत बड़ा है तो उसका तरीका यह है कि हम प्लास्टिक की शीट यूज करते हैं। प्लास्टिक की शीट गंदम की जो बोरियां हैं उनके हिसाब से आप उसका अंदाजा लगा दें और आधी प्लास्टिक शीट नीचे बिछा दें और उसके ऊपर गंदम के बोरियां रख के फिर आधी जो प्लास्टिक की शीट बची हुई है उसको ऊपर उसको लपेट दें और फिर तीनों तरफ से आप उसको एक दो बल देकर उनको फोल्ड करके स्टेपलर के साथ बंद करते जाएं और जो आखिरी थोड़ी सी जगह बच जाए वहां गैस की गोली अंदर डालकर उसको फिर स्टेपलर कर दे, बंद कर दें। इस तरह जो है आपका जो पूरा स्टोर है वो अंगेज नहीं होगा, वो पाबंद नहीं होगा। सिर्फ यही प्लास्टिक की जो जगह है यही पाबंद रह जाएगी और इसी में स्टोर आपकी जो गंदम है वो स्टोर रहेगी और बाकी जो है आपका स्टोर खुला रहेगा। तो इस तरह आपकी जो गंदम है वो सही महफूज रह जाएगी। आमतौर पर जमींदार को अच्छी वैरायटी मिल जाती है तो उनको चाहिए कि अच्छी वैरायटी को इस्तेमाल करें खुद भी और दूसरे दोस्तों को भी दें। उसका बीज जो है मंडी में, मार्केट में जाकर आड़तियों से न बेचें, बल्कि ये एक बहुत बड़ा खजाना है जो अच्छी वैरायटी का बीज है। आप कोशिश करें कि इसको आप इस्तेमाल करें। इनमें बहुत सी वैरायटीज आपको पता है कि साइंसदान आए दिन नई वैरायटीज दरियाफ्त कर रहे हैं और ज़मींदार भाइयों को दे रहे हैं और जिन जिन ज़मींदारों के पास अच्छी वैरायटी आ गई हैं तो उनको चाहिए कि इसका बीज जो है खुद भी इस्तेमाल करें और ज़मींदारों को भी दें और किसी आड़ती को कहीं भी ना दें। गंदम एक ऐसी फसल है जिसका बीज बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका बीज हाइब्रिड होता है, उसको एक ही दफा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गंदम का कोई हाइब्रिड नहीं है। इसका बीज जो है बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, कई सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर इस पर बीमारी आना शुरू हो जाए तो फिर इस बीज को तर्क कर दें और अगर इससे कोई अच्छी वैरायटी दरियाफ्त हो जाए और वो उसका बीज आपको मिल जाए तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें अच्छे और खवास होते हैं। जिस तरह फैसलाबाद 8 है, बहुत अच्छी वैरायटी थी, गैलेक्सी है, वे भी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन अब हम इनको रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इन दोनों वैरायटियों पर बीमारी आती है। अब नई जो वैरायटी, नई अक़साम आ गई हैं वो उनमें ये वैरायटी शामिल हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, जिनमें अजरिक डेरा, अकबर 19, फ़ख्र बखर, बखर स्टार, सुनहरी 20, नया जरखेज़। इसके साथ ज़मींदार भाइयों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने एक वैरायटी लगाई हुई है तो वो उसका अच्छा बीज अपने लिए इस्तेमाल करें और उस रकबे से वो बीज हासिल करें जिस रकबे से जड़ी बूटियाँ ना हों और जहाँ साफ सुथरी फसल लगी हो, सेहतमंद फसल हो, उस जगह का जो बीज हासिल हो, उसका हासिल हो, वो अलग रख दें ताकि अगले साल उसका इस्तेमाल किया जा सके।
हमारी अजरी डेरा जो पिछले साल चंद जमींदारों को हमने उसका बीज दिया था, बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं उसके। और कुछ जमींदार ऐसे हैं जो उसका बीज मांग रहे हैं, उसका डिमांड कर रहे हैं। और जिन जमींदारों को हमने सीड दिया था, हमारे जो दफ्तर है एरिड जोन सेंटर से जिनको बीज मिला था, या कुछ जमींदारों से उन्होंने बीज लिया था, उनके पास भी अब काफी बीज आ रहा है, तो वो बेचना चाहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि कुछ जमींदार अजरी डेरा का बीज जो है बेचना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास काफी मिकदार में बीज जमा हो गया है। और कुछ जमींदार ऐसे हैं जो इस बीज की डिमांड कर रहे हैं। तो उन दोनों से जमींदारों से गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना नंबर भी लिख दें, अपना सिटी का नाम लिख दें, अपने शहर का नाम लिख दें। और जो जिन जमींदारों के पास बीज स्टोर में पड़ा हुआ है या भी हार्वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास बीज आ रहा है, वो अपना बीज बता दें कि वो कितना बेचना चाहते हैं। और जिन जमींदारों ने बीज लेना है अजरी डेरा का, तो वो अभी अपना नंबर यहाँ लिख दें कमेंट्स में, ताकि हम उनको आपस में राब्ता करा सकें और हम बतौर ब्रिज उनका काम कर सकें। तो जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो दोनों आपस में उसके बीज के रेट भी खुद ही तय कर लें और उसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी खुद तय कर लें। तो इसी तरह जो अजरी डेरा का जो बीज लोग डिमांड कर रहे हैं वो उनका पहुंच जाएगा, और जिनके पास वाफिर मिकदार में बीज आ गया है उनका बीज भी बिक जाएगा। तो इसी तरह हर जमींदार को चाहिए कि दूसरी जो अच्छी वेराइटीज हैं, जिस तरह अकबर 19 है और गाजी 1 है, अनाज है, बहुत सी और वेराइटीज जिस तरह हमने अभी जिक्र किया वेराइटीज का। तो इनके वेराइटी का बीज जब जमींदारों के पास दस्तयाब हो तो उसको जाहिर करने के बजाय आप जमींदार भाइयों को दें। प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत बहुत सा बीज जमींदारों को दिया गया है और सर्टिफाइड सीड दिया गया है। उन जमींदारों को भी यही चाहिए कि वो बीज जाहिर किए बगैर अपने जमींदार भाइयों को दें। और इसके साथ साथ बहुत से डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट भी लगाए गए हैं जमींदारों के रकबे पर, और उसमें भी बड़ी अच्छी वैरायटी इस्तेमाल की गई हैं। तो जमींदार भाई वहां से भी जमीन बीज हासिल कर सकते हैं, और अच्छी वैरायटी का बीज इस्तेमाल करेंगे तो पैदावार भी ज्यादा होगी और बीमारी से पाक होगी। तो इस तरह जमींदार भाई एक दूसरे का ताउन करें और मुल्क की तरक्की के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए एक दूसरे का ताउन करें, हुकूमत का ताउन करें और अच्छे बीज को फैलाएं और अच्छी बातों को फैलाएं। इस तरह जो जिन जमींदारों के पास बीज है वो दूसरे जमींदारों को जरूर दें। तो ये जो आज का हमारा मैसेज है ये दूसरे जमींदारों तक भी पहुंचा दें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हम जो है बीज लोगों को दे भी रहे हैं और उसको उनसे ले भी रहे हैं, ताकि जमींदारों को आपस में राब्ता हो जाए और वो एक दूसरे से बीज की खरीद व फरोख्त कर सकें और दोनों का फायदा हो जाए। तो इसी तरह हमारी बात आगे चलेगी तो इंशाल्लाह जमींदारों का भी फायदा होगा, मुल्क कौम का भी फायदा होगा, और हम गंदम जो है बाहर से मंगाने के बजाय अपनी ही गंदम पैदा करेंगे और बल्कि हम दूसरे ममालिक को भी भेजने के काबिल हो जाएंगे। इसके साथ इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।